तो हे एवरीवन, आज बेसिकली हम सिलेंडर से कप की मॉडलिंग करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने सिलेंडर से बॉटल की मॉडलिंग करना सीखा था। हमने ये भी जाना कि आर्टिफैक्ट क्या होता है। हाँ, वही आर्टिफैक्ट जिसके होने से ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट लाइट दिखते हैं और कुछ पार्ट डार्क दिखते हैं। और हमने ये भी जाना कि आर्टिफैक्ट क्यों आता है और आर्टिफैक्ट को सॉल्व करने का मेनली जो सॉल्यूशन ये है कि आप बेवल मॉडिफायर लगाओ, देन उसके बाद हार्ड एंड नॉर्मल्स को ऑन कर दो। अगर उसके बाद भी अगर नहीं हो पाती है तो आप क्या करो, नॉर्मल मॉडिफायर को लगा करके उसके एंगल 30, 35, 40 रख देने पर ये मेनली आर्टिफैक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और हमने ये भी जाना कि अगर आर्टिफैक्ट की प्रॉब्लम इससे भी अगर ठीक नहीं हो रही है तो बेसिकली इसके और भी एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन उसे हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब वो प्रॉब्लम हमें आ रही होगी। ओके, मेनली ये दो चीज़ें करने से आपकी जो आर्टिफैक्ट की प्रॉब्लम है वो 80% सॉल्व हो जाती है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपको कहीं पर भी डाउट्स आती है, कहीं पर भी आप फंस जाते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं जहां पर आपको हर अपडेट्स मिल रहे होंगे। ओके, तो जंप करते हैं अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे कप की मॉडलिंग करनी है। ओके, तो मैं Ctrl+S दबा करके इसकी एक फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। ओके, तो सेव करता हूँ और लिख देता हूँ कप। ओके, और क्या करना है, मुझे साथ में उसकी प्लेट भी बनानी है। ओके, कप प्लस प्लेट डॉट ब्लेंड। ओके, इसकी एक्सटेंशन हमने लगा करके सेव ब्लेंड फाइल पे कर दिया। ओके, देन यहाँ पर हम क्या बनाने वाले हैं, तो बेसिकली हम बर्तन बनाने वाले हैं और बर्तन मेनली किचन में होता है, तो किचन के कलेक्शन में भी हम क्या करेंगे, बर्तन को रख देंगे। ओके, और हमें क्या बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कप बनानी है, देन उसके बाद उसकी प्लेट को बनानी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस इमेज ले लेते हैं। रेफरेंस इमेज लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि इधर अपने कर्सर को रखूँगा, जब प्लस का आइकन दिखने लगेगा तो लेफ़्ट क्लिक करके एक नई विंडो इधर ओपन खींच करके खोल दूँगा। देन इधर मैं इसको प्रेस करता हूँ और इमेज एडिटर खोल देता हूँ। देन माउस को स्क्रॉल करता हूँ और ओपन दबा करके जो आपको इमेज मिलेगी उससे आप ओपन कर लेना। ओके, और आप कंट्रोल स्पेस बार दबा करके भी आप इसे बड़ा करके देख सकते हो। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अगर किस तरीके से इसकी मॉडलिंग हुई होगी। ओके, तो देखो हमने कुछ नहीं किया है। पहले तो ये फेस को हमने क्या किया है कि एडिट मोड में सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। ओके, देन इसकी स्केलिंग थोड़ी ज़्यादा कर दी है, इसकी स्केलिंग थोड़ी सी कम कर दी है, देन उसके बाद इसकी स्केलिंग थोड़ा उसी हिसाब से हमने बढ़ा दिया। कुछ इसी तरीके से हमने इस कप की मॉडलिंग की है। ओके, देन इसका ये पार्ट कैसे करते हैं, तो बेसिकली इसमें दो मेथड से हम ये इसकी जो हैंडल है वो बनाना सीखेंगे। ओके, चलो तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम बेसिकली मेन अपने वर्क पर आते हैं ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। मैं क्या करता हूँ, क्विक ऐड से क्या करता हूँ, एक सिलेंडर को ले लेता हूँ। ओके, और क्या करता हूँ, टैब दबा करके एडिट मोड में चला जाता हूँ। देन मूव वाले गिज्मोस को एक्टिवेट करके इसको फ्लोर के ऊपर कर देता हूँ। ओके, जैसा कि हमें दिख रहा है इस इमेज में, ओके, कि इसका नीचे वाला पार्ट क्या है, स्केल करके थोड़ा सा कम है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एज मोड को सेलेक्ट करता हूँ और डबल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, एस दबा करके इसको अपने हिसाब से स्केल करके छोटा कर लूँगा और इसको भी स्केल करूँगा और एस दबा करके इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा। ओके, और इसको थोड़ा सा अगर इसकी हाइट कम करनी है तो आई थिंक इतना मैं कर लूँगा। ओके, चलो बात आई थिंक इतनी भी समझ में आ गई है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर आपको दिख रही होगी कि इधर राउंडनेस है। ओके, राउंडनेस है मतलब एक सिलेंडर अगर ऐसे होगी, ओके, तो इधर ये कैसे बढ़ा है, तो ऑब्वियसली लूप कट लगा करके इसकी स्केलिंग कर दी गई होगी ना। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+R दबा करके इधर लूप कट लगा देता हूँ। ओके, और अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना और एक दूसरा लूप कट इधर। ओके, चलो अब एस दबा करके आप स्केल करो, इसको भी डबल प्रेस करके इसको सेलेक्ट करो और एस दबा करके इसको स्केल करो। ओके, और इसको अगर और अच्छे से आपको सही करना है तो इसको बेवलिंग करके इसको ऐसे बढ़ा दो। ओके, और इसके सेगमेंट्स को बढ़ा दो कि अपने हिसाब से, और इसको भी आप क्या करो, डबल सेलेक्ट करो, फिर बेवलिंग करके सेगमेंट को अपने हिसाब से बढ़ा दो। ओके, तो आई थिंक अब ये आपको एक
कप का शेप लग रहा है। ओके, अगर हाइट इसकी ज़्यादा लग रही है तो कुछ नहीं करना, एस दबा करके जेड एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा सा इसे पतला कर देना। ओके, चलो आई थिंक बात इतनी समझ में आ गई है। देन उसके बाद ये ऊपर वाला क्या होता है, कप का पोर्शन खाली होता है ना, ये ऊपर वाला खाली होता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको ऑब्वियसली फेस मोड को एनेबल करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्स दबा करके इसको डिलीट कर देंगे। ओके, तो अब ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा एक कप का बेसिक शेप। चलो बात आई थिंक इतनी समझ में आपको आ गई है। चलो मुझे जो यहाँ पर आपको एक बात बतानी है, पहला मेथड कि हम हैंडल किस तरीके से बनानी है। ओके, तो हैंडल बनाने के लिए हम दो मेथड्स का यूज़ करेंगे। ओके, चलो तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली एडिट मोड के ही अंदर, क्योंकि ये हैंडल और ये कप ये तो एक ही पार्ट है ना, ये दोनों तो एक ही है, ये प्लेट बिल्कुल अलग है लेकिन ये तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट मतलब दोनों सेम ही ऑब्जेक्ट हो, इसीलिए हम एडिट मोड में ऐड करेंगे। ओके, अगर मुझे सेपरेट ऑब्जेक्ट बनानी हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टोरस को ऐड कर लेता हूँ। ओके, इधर जो टोरस आपको दिख रही है वो मैंने इधर ऐड कर लिया है। 7 दबा करके टॉप ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा और इधर क्या करूँगा, रोटेट करूँगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 90 डिग्री। ओके, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से काम को कर रहे होंगे। ओके, मैं वर्टेक्स मोड को एनेबल करता हूँ, देन 1 दबा करके टॉप फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में आता हूँ और इसको इतने को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट करता हूँ, एक्स दबा करके पूरी वर्टिसेस को डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी देखो ये पार्ट फर्स्ट आगे का पार्ट डिलीट हुआ है लेकिन पीछे का पार्ट तो डिलीट हुआ नहीं है। तो आप मुझे बताओगे कि क्यों नहीं डिलीट हुआ है, तो डिलीट नहीं होने का सिंपल सा रीज़न है कि जब आप सेलेक्ट करते हो और आपको पूरा एरिया आगे का भी पीछे साइड का भी अगर सेलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सरे मोड में जाते हैं। ओके, एक्सरे मोड में जा करके तब हम सेलेक्ट करते हैं तो फ्रंट वाला और पीछे वाला एरिया भी सिलेक्ट होता है। ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। ओके, एक्स दबा करके हमें वर्टिसेस को डिलीट कर देनी है। ओके, तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक बेसिक सा हैंडल का शेप आपको दिख रहा है और स्केलिंग करके इसको आप क्या कर लोगे, छोटा कर दोगे। ओके, ओके, इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। ओके, अगर ये आपको छोटा पड़ रहा है ना तो आप इसको बढ़ा भी सकते थे, है ना, अगर छोटा पड़ रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते थे। अपने हिसाब से खींच करके इसको बढ़ा देना, या फिर जो आपने कट लगाया था ना उसी को सही कर देना था आपको, उसी को मतलब ज़्यादा आपको कट नहीं लगाना था। ओके, हमने जो इतना सेलेक्ट करके कट लगाया तो आपको और ज़्यादा कर मतलब थोड़ा कम ही सेलेक्ट करना था, देन डिलीट करना था। ओके, जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे देखो आपको दिखाता हूँ। ओके, मैंने कंट्रोल Z दबा करके अंडू करके वापस से उस पोजीशन में आया। ओके, अब ये ज़्यादा एरिया हमने कट कर दिया है ना, ज़्यादा एरिया हमने डिलीट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करूँगा, कम एरिया को सेलेक्ट करूँगा। ओके, और डिलीट कर दूँगा, एक्स दबा करके पूरी वर्टिसेस को डिलीट कर देना। ओके, अब आई थिंक चीज़ें आपको बेहतर से समझ में आ रही होगी और ये सही भी हो गया। ओके, इसको हल्का सा रोटेट करके अपने हिसाब से इधर आप लगा दो। ओके, तो ये आप स्केल भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहला तरीका तो ये हो गया। ओके, अब देखो आपको ये सही दिख रहा होगा, ये बिल्कुल एक कप जैसा। ओके, दूसरी बात जो मुझे आपको ये बतानी है, ओके, दूसरी बात क्या बतानी है, तो आप इधर देख रहे हो ना
कि ये जो आपका जो ये कप है, ओके, तो ये पतला है, ओके, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा देंगे। चलो सही है। दूसरी बात, ये उतनी जितनी बिल्कुल जो स्मूथ नहीं है, ओके, एक कप बिल्कुल स्मूथ तो बहुत स्मूथ होती है, बट ये इतनी स्मूथ नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर हम लगा देंगे। चलो ठीक है। तो पहले हमको क्या करना है, इसकी मोटाई को बढ़ानी है। तो मैं ऑब्वियसली इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर क्या करूँगा, मॉडिफायर में जाऊँगा, देन सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा दूंगा, ओके, और ऑब्वियसली इसकी थिकनेस को बढ़ा दूंगा, ओके, इतनी थिकनेस ठीक है। चलो ठीक है, इतनी थिकनेस ठीक है। देखो आप माइनस साइड में करोगे तो आप ऐसे बढ़ेगा, ओके, तो ये डिफॉर्म हो जा रहा है, ओके, जो बाहर वाली सेक्शन है ये डिफॉर्म हो जा रहा है। अगर आपको देखो कहीं पर बाहर साइड अगर आपको वो करनी हो, ओके, और ये भी ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन आ रही हो, तो कुछ मत करना, ये ऑब्जेक्ट को, ये जो आपकी जो हैंडल है, ओके, जिसको हमने एडिट मोड में ऐड किया है, उसको आप ऑब्जेक्ट मोड में ऐड कर लेना, ओके। ऑब्जेक्ट मोड में जब ऐड करोगे तो क्या होगा कि ये भी बिल्कुल अलग रहेगी, ये भी अलग रहेगी, तो आप इस पर आराम से कोई भी मॉडिफायर लगा सकते हो, ओके। लेकिन अगर ये इसमें रहेगा और अपने हिसाब से आप अगर इसको बाहर साइड में अगर करोगे तो इधर वाला ये डिफॉर्म हो जाएगा, ओके। तो ये चीज़ का आपको ध्यान अच्छे से देना, ओके। अंदर साइड में तो डिफॉर्म नहीं हो रहा है, बाहर की साइड में ये प्रॉब्लम होगा। तो उसका एक सिंपल सा एक सोल्यूशन यही है कि आप इसको अलग ऑब्जेक्ट मोड में बनाओ, देन दूसरे वाले को हैंडल बनाना है तो उसको भी ऑब्जेक्ट मोड में नए ऑब्जेक्ट को ऐड करो, देन एडिट मोड में जा करके ये सारी काम करो और इसको क्या करो, ऐसे इसको कर दो, ठीक है। अब इससे देखो एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मुझे सेपरेट हैंडल बनाना, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करता हूँ, क्या ऐड करता हूँ, तो टोरस ऐड करता हूँ, रोटेट करता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री, टैब दबा करके मैं क्या करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ और ऑब्वियसली इस पूरे को एक्सरे मोड में सेलेक्ट करूँगा, देन एक्स दबा करके डिलीट कर दूँगा, ओके। अब इधर आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट मोड में ऐड किया है, तो ये मेरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये मेरा डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको चाहिए कि ये हैंडल इसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाए तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट मोड में ऐड करो। अगर चाहते हो कि नहीं ये बिल्कुल इसी के साथ रहे तो फिर क्या करो, वही एडिट मोड में ऐड करो, ओके। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इधर बनाया, ठीक है, मैंने ये हैंडल अलग से बनाया और ये कप अलग से बनाया, अब दोनों तो अलग अलग सेपरेटली मैंने बनाया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को मैं जोड़ दूँ। हो सकता है ना, सवाल ऐसा आ सकता है, ओके। तो ऑब्वियसली चलो मैं जोड़ के दिखाता हूँ, ओके। चलो मैं जोड़ करके दिखाता हूँ और किधर साइड, चलो इधर के साइड में जोड़ देता हूँ, ओके। समझ लो इसके डबल डबल हैंडल है, ओके। ओके, सवाल ऐसा आ सकता है ना कि आपको इन दोनों को सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना था, तो आपने क्या किया कि इसके एडिट मोड में इस टोरस को ऐड किया और बिल्कुल इसको लगा दिया, तो ये बिल्कुल सिंगल ऑब्जेक्ट हो गई है। लेकिन क्या अगर ऐसा हो कि ये बिल्कुल अलग बना हो और ये अलग बना हो, मतलब दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, ओके, तो क्या ये दोनों को हम आपस में बिल्कुल एकदम ज्वाइंट कर सकते हैं? तो हाँ मेरे भाई, कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले को सेलेक्ट करना है और इस वाले को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल जे से आप ज्वाइंट कर देते हो। ज्वाइंट करने से क्या हो जाता है कि ये जो आपकी अलग हैंडल थी वो इससे अब बिल्कुल ज्वाइंट हो चुकी है। ज्वाइंट होने का मतलब जिस तरीके से ये इसका पार्ट है उसी तरीके से अब ये भी इसका पार्ट है। अब आप देख सकते हो कि मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, ओके। तो ये पूरा इसी का पार्ट बन गया, ओके। दूसरी चीज़, पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और आपको साथ में ज्वाइंट करना है तो कंट्रोल जैसे आप ज्वाइंट कर सकते हो दोनों को सेलेक्ट करने के बाद। दूसरी बात जो मुझे अभी आपको ये बतानी है कि अगर आप चाहो, आपसे गलती हो गई है, आप चाहते हो कि नहीं ये वाली ऑब्जेक्ट मैं सेपरेट रखूं और इसको भी सेपरेट रखूं, अब मुझसे क्या गलती हो चुकी है कि मैंने ज्वाइंट कर दिया है, तो क्या अब मैं सेपरेट कर सकता हूं? तो हाँ आप कर सकते हो। कुछ नहीं करना, इस पर ओवर करना, एल दबा के लिंक सेलेक्ट करोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी, ओके। सेलेक्ट हो गई, देन पी को जब आप क्लिक करोगे तो सिलेक्शन पे जब आप दबा दोगे तो ये क्या हो जाएगी, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाएगी, ओके।
तो हमने अभी क्या सीखा, आपको अगर आपस में ज्वाइंट करना है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, सेपरेट करना है तो कुछ नहीं करना, एडिट मोड में जाना है और इसको होवर करके लिंक सेलेक्ट, ये पूरे को सेलेक्ट करो जिसको आपको सेपरेट करना है, पी दबा करके आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन कर दोगे तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मैंने आपको पहले से बता रखी है, आप चाहते हो कि इस हैंडल के साथ ये भी मूव हो, या फिर ये कह लो अगर मैं इस कप को मूव करूं तो इसका हैंडल भी मूव होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप क्या करो कि इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल पी दबा करके आप पेरेंट कर दो, तो ये जब आप मूव करोगे तो ये भी साथ में मूव होगी। ओके, तो बेसिकली हमने ज्वाइंट करना सीखा, पेरेंटिंग करना सीखा और हमने सेपरेट करना भी सीखा। वही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि आप जब इधर देखते हो, ओके, तो यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा ज्वाइंट होता है, फिर इधर लिंक का भी ऑप्शन रहेगा, पेरेंटिंग का भी, तो ये सारी वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि आगे जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे होंगे। ओके, इनिशियल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो वही चीज़ है, वही धीरे धीरे हम पढ़ रहे होंगे। ऑटो स्मूथ ये सब चीज़ तो हमने पढ़ा ही था। ओके, चलो, तो अभी इसका मुझे काम नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो पहला कप तो मेरा बन करके रेडी हो चुका है। ओके, चलो ये भी हो चुका है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देता हूँ ताकि ये दिखने में और बेहतर लगे। ओके, और अपने हिसाब से इसकी सेगमेंट को बढ़ा दो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप इधर देखोगे तो ये बिल्कुल, ये तो स्मूथ है, बट ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे हम निपटेंगे। ओके, तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, देन टैब दबा करके एडिट मोड में जाते हैं, एज मोड को सेलेक्ट करते हैं, सॉरी फेस मोड को सेलेक्ट करते हैं और इस वाले फेस को हम सेलेक्ट कर देते हैं। ओके, देखो ये वाला फेस सेलेक्ट हो गया है, तो हम इसको कहते हैं रिपल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रिपल आना बोलते हैं। रिपल को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वाले फेस को सेलेक्ट करते हैं और आई दबा के इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो इंसर्ट जब आप करते हो आई दबा करके तो क्या होती है, ये रिपल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से आप रिपल करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, इंसर्ट करके रिपल की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ओके, देन और अगर स्मूथ चाहिए तो ऑब्वियसली आप शेड स्मूथ करते हो तो ये बिल्कुल सही हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि ये जो रिपल की प्रॉब्लम थी तो हमने कैसे सॉल्व किया, तो इंसर्ट कर देना। ओके, जहाँ पर रिपल आ रही है तो उस वाले फेस को सेलेक्ट करो, आई दबा के थोड़ा सा इंसर्ट कर दो अंदर की साइड। ओके, तो इस हिसाब से रिपल ठीक हो जाती है। ओके, तो ये चलो कप तो बन चुकी है। चलो अब हम क्या बनाने वाले हैं, तो अब हम एक प्लेट बनाने वाले हैं। देन उसके बाद दूसरा तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से कप का आप हैंडल बना सकते हो। ओके, तो अभी तो प्लेट बनाना पहले सीखते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि ये मेरी कप बन चुकी है इस सिलेंडर से। ओके, कप बन चुकी है। देन एक अलग, मैं अगर इस कप की बात करूं, ओके, तो ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये इसकी प्याली बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, आप जब कप पकड़ते हो तो कप अलग चीज़ है और उसकी प्याली अलग चीज़ है, दोनों को आप अलग अलग पकड़ते हो। तो ऑब्वियसली रियल लाइफ की तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि इसको भी अलग से मॉडलिंग करेंगे। ओके, ये सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह। तो ऑब्वियसली सेपरेट ऑब्जेक्ट की तरह अगर मुझे मॉडलिंग करनी है तो ऑब्जेक्ट मोड के अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा इस वाले सिलेंडर को। ओके, देन क्या करूँगा कि इसमें और चेंजेस जो भी करनी है तो टैब दबा करके एडिट मोड में जाऊँगा, फ्रंट व्यू में जाऊँगा, देन ऊपर की साइड इसको फ्लोर के ऊपर कर दूंगा। ओके, देन एस दबाऊंगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग इसको इतना पतला कर दूंगा। ओके, इतना पतला मैंने कर दिया। देन फेस मोड ऑब्वियसली सेलेक्टेड होना चाहिए, इस वाले फेस को क्लिक करूंगा, एक्स दबा करके पूछेगा क्या डिलीट करना है, तो फेस डिलीट करना। ओके, और इस वाले देखो एज मोड को सेलेक्ट करना है और इस वाले एज को सेलेक्ट करके एस दबा करके मुझे क्या करना है, इस तरीके से स्केलिंग कर देनी है। ओके, तो यह आपको दिख रहा होगा कि एक बेसिक प्लेट का शेप बन करके रेडी हो चुका है। अगर आपको देखो नीचे की साइड में आपको गड्ढे थोड़ी चाहिए तो कुछ नहीं करना है, ऑब्वियसली फेस मोड को इनेबल करना है, इस वाले फेस को सेलेक्ट करना है, LT दबा करके एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल पे आपको क्लिक कर देना है और इसको अंदर की साइड थोड़ा कर देना है। ओके, ओके, और आप भी जानते हो कि कोई भी जो चीज़ होती है वो इतनी पतली तो होती नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मोटी बनाने के लिए सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाऊंगा। ओके, तो इसकी थिकनेस अपने हिसाब से आप बढ़ा लेना।
ओके। और इसको और ज़्यादा चिकना चुपड़ा बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सब डिवीज़न मॉडिफायर को लगा देता हूँ। ओके, सब डिवीज़न मॉडिफायर जब मैंने लगाया तो इधर आप देख सकते हो कि फिर से रिपल की प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन रिपल की प्रॉब्लम आने से पहले एक चीज़ और देखो, ये जो सॉलिडिफाई मॉडिफायर जो लगा है तो ये इतना बेहतर से नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर की साइड कर देता हूँ और सॉलिडिफाई को नीचे की साइड कर देता हूँ। मतलब पहले ये स्मूथ होगा, देन इसकी मोटाई बढ़ेगी। मगर फिर भी आपको अगर साइड में आपको ठीक नहीं लग रहा है तो कुछ नहीं करो, सॉलिडिफाई को ऊपर कर दो। इसका मतलब ये है कि मोटा पहले होगा, स्मूथ बाद में होगा। तो स्मूथ होने पे ये बिल्कुल थोड़ा सा पतला साइड का आपको दिख रहा है, बहुत पतला। असल में ये स्मूथ हुई है और इसकी मोटाई भी बढ़ी है, बट हमें ये चीज़ दिख नहीं रही है। तो हम क्या करते हैं, सॉलिडिफाई की थिकनेस और बढ़ाते हैं, तब ये हमें दिखने लगेगी। ओके, अब देखो ये हमें दिख रही है आई थिंक। ओके, और ये रिपल की प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम एडिट मोड में आते हैं, फेस को सेलेक्ट करते हैं और आई दबा के इंसर्ट कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें हो रही होती है। ओके, और थोड़ी बहुत जो मैंने आपको बताया कि वो ट्रेनिंग वो चलती ही रहेगी और वो आपको करते रहना है। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ हो चुकी है। ओके, और शेड स्मूथ कर दो तो ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो इस तरीके से इसकी प्याली बहुत अच्छे से बन चुकी है। ओके, अपने हिसाब से आप इसको, अगर इसको ऊपर की साइड रखना है तो इसको सेलेक्ट करो और इसको ऐसे थोड़ा कर दो। ओके, तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, देन जब मैं इस कप को मूव करूं तो साथ में प्याली भी मूव हो, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, पेरेंटिंग करनी पड़ेगी। तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको भी सेलेक्ट करूंगा, और मुझे पेरेंट किसको बनाना है, कप को बनाना है, तो ऑब्वियसली इसको लास्ट में सेलेक्ट करूंगा। तो ये जब येलो इसमें सिलेक्शन दिखने लगेगा तो कंट्रोल P दबा करके ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ओके, जब मैं इसको अब मूव करता हूँ तो ये भी मूव हो रही होती है। ओके, तो यहाँ पे देखो नेमिंग भी आप सही कर सकते हो। इधर ड्रॉप डाउन में जाऊँगा और ये सिलेंडर से बन चुका है, तो इसको क्या लिख देता हूँ, इसको प्लेट। ओके, तो ये चीज़ आपको नेमिंग वगैरह का ध्यान देना है। एक और चीज़ देखो, जिस भी कलेक्शन के आगे अगर एरो दिखे तो समझ जाना कि उसके अंदर चीज़ें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अगर नहीं, अगर प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर नहीं है कुछ प्रेजेंट। ओके, तो ये एरो दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और ऑब्वियसली आपको दिख रही है। ओके, चलो इस तरीके से तो हमने मॉडलिंग कर ली है। अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि कप की मॉडलिंग किस तरीके से हम करते हैं। ओके, चलो तो मैं क्या करता हूँ, एक फिर से सिलेंडर ले लेता हूँ और ऑब्वियसली पहले इसको डिलीट करता हूँ। ओके, एक नए कलेक्शन में इसको बनाता हूँ। ओके, नए कलेक्शन में राइट दबाऊँगा, न्यू कलेक्शन को ऐड करूँगा और इधर कप 2 नाम से कलेक्शन बना देता हूँ। ओके, और ऑब्वियसली देखो इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, जब इसको आप सेलेक्ट करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करोगे वो इस वाले कलेक्शन के अंदर जाएगा। इसको एक्टिवेट कर दोगे तो अब जो भी आप ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो वो इस वाले कलेक्शन के अंदर आएगा। ओके, टैब दबा करके एडिट मोड में जाऊँगा और ऑब्वियसली फ्रंट व्यू में आऊँगा। देन उसके बाद क्या करूँगा कि इसको अपने हिसाब से स्केल करूँगा, Z एक्सिस स्केल आऊँ। ओके, देन नीचे वाले को सिलेक्ट करना है और क्या करना है, स्केल करके थोड़ा पतला कर देना है, और इसको भी सेलेक्ट करना है, स्केल करके थोड़ा इसको बड़ा कर देना है। देन मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल R दबा कर लूप कट लगाऊंगा और इसको थोड़ा ऊपर की साइड रख दूंगा। देन दूसरी लूप कट लगाऊंगा और इसको थोड़ी नीचे की साइड रख दूंगा और स्केल हिसाब करके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर दूंगा। ओके, ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो फ्रंट व्यू है, मैं 3 दबा करके इसके साइड व्यू में आता हूँ। ओके, और मैं क्या करता हूँ, फेस मोड को सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ये दोनों सेलेक्ट हो गया है। देन ई दबा करके मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ। ओके, एक्सट्रूड तो हो रही है लेकिन इधर Z एक्सिस में हो रही है। मुझे नॉर्मली एक्सट्रूड करना है X एक्सिस में, तो X एक्सिस में ये एक्सट्रूड हो गई है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि इस वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट दबा के इस वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा और I दबा करके इंसर्ट कर दूंगा। ओके, इंसर्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि राइट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल E को क्लिक करता हूँ और उसके बाद ब्रिज एज लूप्स पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, उससे क्या होगा कि ये जो बीच में क्या हो जाएगा, लूप बन जाएगा। ओके, कट जाएगा।
तो ये होल्ड हो चुकी है। अब देखो ऑब्वियसली ये जो आपका हैंडल होता है तो ये बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल अच्छा सा होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसको स्मूथ बनाने के लिए हम इसमें सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देंगे। इसको आप डिलीट कर दो, ये डिलीट हो चुकी है। ओके, और सब डिवीज़न मॉडिफायर आप लगा सकते हो। ओके, अपने हिसाब से देखो, जब आप सेगमेंट को बढ़ाओगे तो ये बिल्कुल सही लगने लगेगी। ओके, और सॉलिडिफाई मोटा करना है तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगा देना और थिकनेस को अपने हिसाब से अंदर की साइड बढ़ा देना। ओके, या फिर इसको पहले लगा दो, इसको ऊपर की साइड कर दो, तो मोटा फिर देखो पहले हो गया, देन उसके बाद स्मूथनेस आ जाएगा, तो ये बिल्कुल दिखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, थिकनेस थोड़ी सी और बढ़ा दूंगा। अंदर की साइड देखो, बाहर की साइड करोगे तो बाहर वाला डिफॉर्मेशन थोड़ा सा हो जाएगा, तो ये अंदर की साइड कर देना। ओके ओके, थिकनेस आई थिंक इतनी काफ़ी है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें होती है। देन आपको अगर और थोड़ी सी अगर इसमें चेंजेस वगैरह करनी है तो ऑब्वियसली एज मोड को सेलेक्ट करो और अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट आप कर दो। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, और ये जो आपको ये सब दिख रही है यहाँ पे प्रॉब्लम, तो कुछ नहीं, कंट्रोल आर दबा कर लूप कट लगाओ और इधर इधर ऐसे करके इधर लगा दो। ओके, देन इधर भी लूप कट लगाओ और इसको इधर जा करके ऐसे करके लगा दो। ओके, इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो मैनेज। ओके, देन राइट क्लिक करके आपको क्या कर देना है, शेड स्मूथ कर देना है। अब यहाँ पर भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिपल की प्रॉब्लम आ रही है, तो रिपल को ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, तो ऑब्वियसली फेस मोड को सेलेक्ट करूँगा, नीचे वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा, देन क्या करूँगा, आई दबा के इंसर्ट जब करता हूँ हल्का सा, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये रिपल की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ओके, तो शेड स्मूथ अब आप कर दो, अब बिल्कुल आपको सही दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये दूसरा तरीका है कप को बनाने का। ओके, तो आई थिंक इतना काफ़ी है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।